अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई फैजाबाद। आज की लेक्चर वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर की तमाम साइंस ग्रुप्स मुतवज्जो हो जाएं। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जनरल साइंस, कंप्यूटर। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज टॉप बॉयज कॉलेज इन कराची सिंध का प्रीलियम पेपर फिजिक्स का 2026। अपने साथ फिजिक्स की बुक भी रख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और कुछ मेरी बातें सुन भी लीजिएगा और कुछ लिख भी लीजिएगा। पेपर एक अच्छा बनाया है आदम जी वालों ने, मॉडरेट भी है, कुछ शफल भी है, कुछ इसमें कुछ जर्ब्स भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा इसमें। सही है। 17 एमसीक्यूज होंगी, सबको ही पता है, और ई शीट नहीं होगी, ये भी सबको पता है। सेकंड ईयर में आप लोग हैं। जर्नल साइंस वालों के मैथ्स का पेपर ई शीट पे होगा, OMR शीट पे उसकी वीडियो जा चुकी है मॉडल पेपर की। आगे इंशाल्लाह मैथ्स के प्रीलियम पेपर भी आ रहे हैं। सब कुछ अपडेट रखें अपने आप को जेजेसी के साथ। आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ होमवर्क किया हुआ है, आप भी करें। लेफ्ट पे चैप्टर के नंबर लिखे हुए हैं कि किन किन चैप्टरों से रिलेटेड ये एमसीक्यूज हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कुछ वक्त बच जाए। और सर ने कुछ मदद की है, काइंडली रटिएगा नहीं, क्योंकि मिली भी एमसीक्यूज हैं, यानी बुक की भी हैं, एक्सरसाइज की, कुछ दिमाग इस्तेमाल होगा थ्योरी का, आउट ऑफ बुक कुछ नहीं है। ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पटन स्कैटरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स इज मोस्ट इजीली ऑब्जर्व। कॉम्पटन इफेक्ट हमें याद है, थ्योरी का ही हमने इस साल इंपॉर्टेंट, उसका सेक्शन सी का क्वेश्चन भी है कि एक्सरेज से डिफ्रैक्शन होती है कॉम्पटन। इसके बरक्स अगर जो है वो अल्ट्रावायलेट बोल दे तो आप फोटो इलेक्ट्रिक का भी आएगा, तो अल्ट्रावायलेट से फोटो इलेक्ट्रिक बेस्ट होता है। साइड लाइन पॉसिबल एमसीक्यूज भी लिखते रहें। द प्राइमरी पर्पज ऑफ ट्रूथ टेबल, ये एक्सरसाइज में से आ गया, चैप्टर नंबर 23, यानी कि डिजिटल के आउटपुट को एनालाइज करना इनपुट की बुनियाद पर। ट्रूथ टेबल गेट्स का बनता है, गेट्स इनपुट देके आउटपुट ही देते हैं। चैप्टर 19 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एडी करंट, ये भी एक्सरसाइज में से दिया, जो मैग्नेटिक फील्ड अपोज करता है इंड्यूसिंग फील्ड को और हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। ये एडी करंट के इफेक्ट्स की एमसीक्यूज थी। सही है। चैप्टर 20 यानी एसी सर्किट्स, ऑल्टरनेटिंग करंट में पीरियोडिकली रिवर्स होता है, रिवर्स पल्स बनती है इस तरह से, साइनोसॉइडल। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? ऑल्टरनेशन कहते हैं। ऑल्टरनेशन नाम से ही है, अभी तो ऑल्टरनेटिंग करंट। कितना अच्छा नकल नहीं करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ऑल्टरनेटिंग करंट तो ऑल्टरनेशन, एक से दो शिकार हो रहे हैं, रटना नहीं पड़ रहा। प्रेशर एंड वॉल्यूम इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये आपने वहां पढ़ा होगा जब फर्स्ट ईयर में हम कर रहे थे एकॉस्टिक्स, लेप्लास करेक्शन, एडियाबैटिक चेंज वाला। वरना यहाँ चैप्टर नंबर 16 यानी फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी मिल जाएगा पीवी गैमा। इसमें कुछ बच्चे ये वाली गलती कर देते हैं, वो ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं, होल पे गैमा। होल पे नहीं आएगा, सिर्फ बी पे आएगा, तो ये वॉल्यूम के साथ है। हाफ लाइफ 27 यानी न्यूक्लियर फिजिक्स, ये जरा मजेदार ये एक्सरसाइज में मिली। कह रहे हैं कि एक 16 केजी मास है जिसकी 2 साल हाफ लाइफ है, ठीक है। अब उसने पूछा ये है कि 6 साल के बाद कितना होगा। इसका तरीका ये होता है, पहले देखेंगे 6 इयर्स में हाफ लाइफ कितनी होगी। तो 6 इयर्स और 2 ईयर हाफ लाइफ है, तो 3 हाफ लाइफ होगी, ठीक है। अब अगर 3 हाफ लाइफ हो गई तो इसका मतलब है 3 मरतबा ओरिजिनल जो सैंपल मास है वो आधा हो जाएगा। तो पहली जो होगी हाफ लाइफ, उसके बाद हो जाएगा 16 का आधा, कितना हो जाएगा भाई 8। दूसरी जो हाफ लाइफ होगी उसमें उस आधे का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई। जबानी भी कर सकते हैं, लिख इसलिए रहा हूँ कि आपका सबूत आ जाएगा, सर ने बताया। तीसरे में इसका आधे का आधा हो जाएगा। अब ये मजेदार इस सेंस में कि कोई भी आपसे पूछ ले 6 साल बाद, 8 साल बाद, 4 साल बाद, या कोई और हाफ लाइफ वाला सवाल दे दे, तो आप सरवाइव करेंगे इस बुनियाद पे कि आपको पहले उसूल पता हो कि हाफ लाइफ कैलकुलेट करने हाउ मेनी, और फिर उसके बाद उतनी हाफ लाइफ का मतलब उतना उसका ओरिजिनल मास सैंपल का हाफ करते हैं उतने टाइम्स। 3 है तो देखो 3 दफा आता है, जबानी भी हो जाता। 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, फिंगर टिप पे भी हो गया। चैप्टर 19 की एक और आ गई,
अच्छा, एक चैप्टर की इतनी सारी नहीं है, इन्होंने 19 की तीन तीन दे दी है, नीचे भी एक है। आमतौर पे एक चैप्टर से दो से ज्यादा नहीं आती। इंडक्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं कहाँ भाई, जल्दी बताएं, विद इन द कॉइल, कभी तो जो है वो हीट अप होने लग जाता है। 17 यानी सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डीजल इंजन में क्या होता है, एक्सरसाइज का स्पार्किंग प्लग नहीं होता है, जिनके पास आप में से बड़ी गाड़ी है उनको पता है। पेट्रोल इंजन में होता है, पिस्टन दोनों में कॉमन है, यानी डीजल में ही पेट्रोल में वाल्व भी होता है, इंजेक्टर भी होता है। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कंप्रेसिबिलिटी, न्यूमेरिकल भी है किसका था इस तरह से कि बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल होता है वो कंप्रेसिबिलिटी होता है। 21 यानी बोले फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। उसके बाद चैप्टर 15 का आ गया मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। वॉल्यूम जो है ये मजेदार है, जरा समझ के कीजिएगा, एक्सरसाइज में नहीं है। वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा अगर टेम्परेचर कितना हम बढ़ा दें 40 डिग्री से। तो जरा आप इसको पहले ये समझें कि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ल्स साहब ने बयान किया था, याद होगा आपको, माशाल्लाह वेरी गुड हो गया यहाँ तक। अब ख्याल रहे एब्सोल्यूट टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि केल्विन। अब 40 को पहले केल्विन बनाए, तो 40 प्लस 273 कितना हो गया बेटा, 313। ठीक है, अब इसका मतलब है कि डबल होना चाहिए हमें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए अब इसको डबल कर देंगे टेम्परेचर, तो ये हो गया 626। ठीक है, अब 626 अब है ऑप्शन में सारा सेंटीग्रेड सेल्सियस दिया है, आ गई। अब इसको उल्टा माइनस कर दें 273। आप कैलकुलेटर चला लें, मैं जो है कैलकुलेटर के बगैर कर रहा हूँ। 353 सेंटीग्रेड में आ गया है ऑप्शन कहीं, ये रहा। बॉटम लाइन क्या हुई कि टेम्परेचर गैसेस का केल्विन बनाए, और अगर ऑप्शन जो है वो केल्विन बनाए, उसके बाद जो है उसको ऑप्शन अगर सेंटीग्रेड में हो तो रिवर्स करके माइनस कर दें, यानी ऐड करेंगे तो केल्विन बन जाएगा सेंटीग्रेड से, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केल्विन से सेंटीग्रेड वापस आ जाएगा। ठीक है, 17 यानी सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, ये तो पूरा पूरा न्यूमेरिकल उन्होंने दे दिया, ये सॉल्व करना चाह रहे हैं, इसकी हिंट देता हूँ कि आप करें खुद, रफ पे पूरा एक न्यूमेरिकल है। 40% एफिशिएंसी और लो टेम्परेचर रिजर्वायर, यानी कि सिंक कोल्ड बॉडी का ये टेम्परेचर दिया है T2, तो ये हो गया केल्विन बना के 280 केल्विन। ठीक है, हिंट ये है कि आप पहले 40% से एक हाई टेम्परेचर यानी सोर्स का टेम्परेचर निकाल लें, फिर वो कह रहे थे किसी की ख्वाहिश है कि 50% एफिशिएंट हो जाए ये इंजन, तो इसका अंदर आप दोबारा से एक T1 निकालें इस एफिशिएंसी को रखकर, ये कांस्टेंट रखिएगा 280। ठीक है, तो एक T1 यहाँ से आ जाएगा, एक T1 यहाँ से आ जाएगा। अब दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो इसको T1 कहते हैं, इसको T1 डैश कर दें। ठीक है, दोनों को माइनस से कर देंगे ना, तो देखें हॉट रिजर्वायर का इंक्रीज रिक्वायर्ड टेम्परेचर आ जाएगा कि कितना गर्म करें। मजीद साइड पे लिख लें कि अगर आप एफिशिएंसी इंजन की बढ़ाना चाहते हैं तो या तो हॉट बॉडी को मजीद हॉटर कर दें या कोल्ड बॉडी को मजीद कूलर कर दें, लेकिन कूलर करना एक मुश्किल काम होता है, तो हॉट करा जाता है आमतौर पे, क्योंकि कूलिंग एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, आपको पता ही है जिंदगी का। सही हो गया, यानी इसकी मिसाल यूं है कि आपका घर में पंखा चल रहा है और लाइट चली गई, तो देखिए फौरन गर्मी हो गई मुश्किल 2 मिनट में, लेकिन आप 2 मिनट के लिए एसी चलाएं तो 2 मिनट में फौरन ठंडा नहीं हुआ। समझ गए गेम, वेरी गुड। तो अब इससे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका, और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे सर, फॉर्मूला ये लगाएंगे आप एफिशिएंसी 1-T2/T1 इंटू 100, यानी परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वाला। इससे आपका अल्लाह भला करे माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 93.4 केल्विन। करके देखिएगा जरूर और बताइएगा। 19 यानी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिर से। अच्छा, इन्होंने बैक टू बैक 3 न्यूमेरिकल वाली आंसर देती है ताकि बच्चे डर जाएं। देखिए पीछे मुसलसल थ्योरी की थी, ये ओरली भी कर सकते थे हाफ लाइफ वाली, लेकिन अब देखिए मुसलसल न्यूमेरिकल लाइफ चल रही है। सेल्फ इंडक्टेंस मालूम करने कह रहा है, यानी एल 5 वोल्ट का ईएमएफ आ रहा है। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ
करंट जो है वो चेंज हो रहा है 3 से 2, यानी डेल्टा आई आ जाएगा इससे। और 1 ms का मतलब मीटर सेकंड नहीं बेटा, इसका मतलब हुआ चेंज इन टाइम। 1 मिली सेकेंड मीन्स 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड, ये मिली सेकेंड है। मीटर सेकेंड का क्या काम भाई, टाइम। सही है, फॉर्मूला याद है तो जल्दी से आप करें जल्दी। EMF इज इक्वल टू, बताएं, L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, इसके करने के लिए आपको माइनस लगाने की जरूरत है, बैक EMF वाला या लेंजेस लॉ वाला। अब इसमें उसने क्या पूछा, सेल्फ इंडक्टेंस, ये क्वेश्चन मार्क, इसको इधर ले आकर डिवाइड करते हैं जल्दी जल्दी। 5 रखा यहाँ, ठीक है, डिवाइड में ले गए आप चेंज इन करंट को। चेंज इन करंट है 1 एक्सपोनेंट -3 और करंट 1, अच्छा 1 अपॉन, क्यों, क्योंकि ये पूरा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी है ना, डेल्टा आई तो है 1, 3 - 2 से 1, और उसके अपॉन में गया डेल्टा टी। इसका मतलब ये जवाब हो गया आपका रेसिप्रोकल होकर 5 इंटू 10⁻³ हेनरी। ऑप्शन देखें भाई जल्दी जल्दी, ये 5000 हेनरी है, ये तो 5 इंटू 3 हो जाएगा। मिली का मतलब होता है 10 - 3, ऑप्शन नंबर 2 आ गया आपका। समझ लेंगे, समझ के करेंगे तो 1 मिनट आप एमसीक्यूज कर लें, और आगे आपके एप्टीट्यूड एग्जाम भी है। तो ये जेजेसी का फायदा उठाने का ये होता है काम, कि आप सिर्फ रेक्टिफिकेशन नहीं लगा रहे, समझ भी रहे हैं जहां जहां समझने की है। 22 आ गया, यानी कि चैप्टर 22 का नाम बताएं जल्दी से। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर जो है वो डायोड वायोड है, रेक्टिफायर्स वगैरह। डोनर इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती है, ये तो आप लोगों को याद किया होगा, आर्सेनिक और फॉस्फोरस। लेकिन अब इन्होंने आर्सेनिक और एंटीमनी दे दिया है, फॉस्फोरस भी होती है, लेकिन एक भी मैच हो जाएगी तो आप कर लेंगे। गैलियम और इंडियम और जो है बोरॉन जो होती है, ये जो है वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है, साइड पे लिखने काम आ जाएगी। और ये तो बेस मटेरियल्स हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं पैदाइशी तौर पर, जर्मेनियम और सिलिकॉन, इसी की तो डोपिंग करके इन दोनों में से कोई बनाया जाता है। सही हो गया, और नन ऑफ दीज तो फेक न्यूज है। 18 यानी के एसी सर्किट्स। अच्छा, एसी सर्किट का 2000, सॉरी एसी सर्किट में से निकल गया। ये चैप्टर 18 का नाम था, बताएं, मैग्नेटिक फील्ड्स। इसमें गैल्वानोमीटर का न्यूमेरिकल फिर दे दिया, सारा न्यूमेरिकल दे रहा है ताकि देखेंगे कितने बच्चे परेशान हो रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता था शंट रेजिस्टेंस का आई जी आर जी और आई माइनस आई जी। वो कह रहे हैं व्हाट शंट रेजिस्टेंस, यानी यही पूछ रहा है। जल्दी से आप कैलकुलेटर चलाएं, मैं चला दूं। फुल स्केल डिफ्लेक्शन 2 मिली एम्पियर, ये हो गया आई जी, ठीक हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर ये हो गया आर जी। एमीटर की रेंज हो गई यानी आई। अब जल्दी फिटिंग करें इसमें, आई जी आर जी का मतलब 2 एक्सपोनेंट -3, 2 एक्सपोनेंट -3, आर जी कितना है भाई, मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई कितना है, आई माइनस आई जी। तो अब आई माइनस आई जी का मतलब हो गया 10 -2 एक्सपोनेंट -3, 10 -2 एक्सपोनेंट -3। बिस्मिल्लाह करके इज इक्वल टू दबा दें भाई, अपॉन में आ जाए तो एस डी मोड चलाएं, 0.01 ऑप्शन में है, यस। अच्छा, इसकी एक शॉर्ट हैंड टेक्निक बता सकता हूँ इस वाले एमसीक्यूज की। शंट जो है ना, बहुत स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, जो शंट होता है वेरी वेरी स्मॉल। और जो वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर सीरीज रेजिस्टेंस है वेरी वेरी लार्ज होता है, ठीक है। थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 18 के साथ, यानी थाउजेंड्स ऑफ ओम्स का होता है, ठीक है। और ये वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल होता है। देखिए 10 पॉइंट दिया हुआ है पहला ऑप्शन, 12 पॉइंट दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो एक ही जो है नेग्लिजिबल आ रही है, यही होना था। कैलकुलेटर तो मैंने चला के दिखा दिया, लेकिन अगर आपके पास रेस अगेंस्ट टाइम हो और कॉमन सेंस आईक्यू बहुत अच्छा हो और कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो कैसे हम करेंगे ये। और इसमें भी आप देखिए कैलकुलेटर के बगैर कर सकते हैं, कैलकुलेटर के बगैर ही मैंने किया था, ये उल्टा किया है -3
मिली होता है, ऑप्शन ढूंढ लिया। सिर्फ एफिशिएंसी वाला जो इसमें थोड़ा, और ये देखिए ये भी कैलकुलेटर वगैरह कर लिया। तो जो हाई यूनिवर्सिटीज के जाएंगे, मुश्किल यूनिवर्सिटीज जो होती है इनका एप्टीट्यूड, वो मेरे तरीके से फॉलो करें कैसे कैलकुलेटर वगैरह होता है। 26 यानी एटॉमिक फिजिक्स, एक्स रेज, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। ओरिजिनल एक्स रेज एक होती है और एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज होती है जो हैवी ट्रांजिशन मेटल्स की ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से पैदा होती है। इसमें देखिए शेल्स होते हैं, के शेल केमिस्ट्री वालों, एल शेल, एम शेल, एन शेल। के सीरीज जितनी भी होगी ना उसके लिए ट्रांजिशन यहाँ से होनी चाहिए के में, यानी किसी भी हायर लेवल से के में आ जाए तो के सीरीज बनेगी। ठीक है, के सीरीज का मतलब है ट्रांजिशन टू के शेल। ठीक है, तब उसने के बीटा सीरीज बोली है, तो इसका मतलब है वो ऑप्शन तो फॉरन डिस्कार्ड कर दे जिसमें के में नहीं आ रहा है। जैसे अब इसमें देखें 2L शेल है तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसके लिए एल सीरीज होनी चाहिए। इसे बाकी तीनों में अब के फंस गया, लेकिन अब कैसे हम करेंगे इन तीन में से शॉर्ट लिस्ट? अगर इमीडिएट नेक्स्ट से आएगा तो के अल्फा, उससे नेक्स्ट से आएगा तो के बीटा, उससे नेक्स्ट से आएगा तो के गैमा। ये तरीका है हर नेक्स्ट से। एल अल्फा का मतलब है अगले इमीडिएट एम से आ जाए, फिर उससे अगले से एम से आएगा तो एल बीटा एंड सो ऑन। अब खुद खेलिएगा। तो अब इसका मतलब हो गया कि हमारा एम से के में आएगा, दो जंप करके तो बीटा, तीन जंप करके गैमा, एक इमीडिएट नेक्स्ट से आएगा तो अल्फा। तो यहाँ से आ गया ये आपका एम से के में आना चाहिए, ढूंढे जल्दी से। थर्ड ऑप्शन बन रहा है मेरे हिसाब से। ओके, आपके हिसाब से भी यही था, फिर तो बेहतरीन जा रहे हैं हम दोनों। 27 यानी न्यूक्लियर फिजिक्स, वो कह रहा है कि ये करेक्ट सिंबल एक्स का क्या है, ये एक्स का सिंबल मांग रहा है। आसान सा तरीका बताऊं इसका, काउंटिंग करें बच्चों की। 13+2 क्या होता है 15, तो 15 प्लस यहाँ पे जो आना चाहिए उसका जीरो, क्योंकि 15 प्लस जीरो इज 15। 27+4 इज 31, तो 30 प्लस 1 होना चाहिए, यानी 0 1 किसका होता है, ये तो न्यूट्रॉन होता है। अच्छा, ये इस तरह की बहुत सारी एमसीक्यूज बन सकती हैं, जरा ध्यान रखिएगा। अगर 1 1 आ जाता तो ये प्रोटॉन होता है। ठीक है, हीलियम आ जाता तो ये अल्फा होता है, अल्फा रे जिसको कहते हैं, या पार्टिकल। ठीक है, और ये तो इलेक्ट्रॉन खुद है जिसका -1 होगा तो इलेक्ट्रॉन, +1 होगा तो पॉजिट्रॉन। देख रहे हैं लेक्चर में क्या क्या मिल रहा है आपको, बोर हो रहे हैं? फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। आखिरी आ गई एमसीक्यू, उसके बाद सेक्शन बीसी का हल्का सा जायजा लेंगे। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते हैं तो कमरा ठंडा नहीं होगा भाई, गर्म हो जाएगा उल्टा, क्योंकि हीट वहीं पे ही रोटेट करके अंदर जाएगी उसके फिन्स में, और अल्टीमेटली टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। तो जवाब हो गया इसका राइज। 17 एमसीक्यू अच्छी थी, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा पेपर है, जरूर कीजिएगा। आप सेक्शन बीसी देख लें। सेक्शन बीसी में मैंने बहुत कुछ आपके लिए करके रखा है, इसका फायदा उठाएं। सबसे पहले तो लेफ्ट पे जो ब्लू से लिखे हैं वो न्यूमेरिकल्स हैं, और जो ब्लैक से लिखे हैं वो थ्योरी है। एक तरह का गैस पेपर बना दिया आदम जी वालों ने। क्यों? क्योंकि आप गौर करें इतने सारे और थोड़ी होंगे पेपर में, कदम कदम पे और लगा दिया उन्होंने। ये गैस टारगेट पेपर सा बन गया, प्रैक्टिस करनी तो कर लें। मैं आपको बताऊंगा कौन सा इसमें टारगेटेड गैस पेपर में सर्जबात के भी था। 9 पार्ट करने होंगे, कितने में से? इस साल 13 में से करने हैं, ख्याल रहे कम हो गई है चॉइस, तो प्रैक्टिस जरा टफ कीजिएगा। 14 में से 9 नहीं, अब 13 में से 9। कॉपर का ये वर्ड टू वर्ड चैप्टर नंबर 16 में से आया है, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। स्लैश का मतलब होगा पेज नंबर, कि आपको ढूंढना ना पड़े उस पेज पे जाके वो न्यूमेरिकल नंबर देख लें। और एन के आगे नंबर का मतलब वो चैप्टर कौन सा है। ठीक है, और करके उसने दिया चैप्टर 18 का, यानी मैग्नेटिक फील्ड का, ये भी एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। हीट इंजन का चैप्टर 17 में से बिल्कुल सही जा रहा है। एनर्जी स्टोर्ड, ये देखें थ्योरी को उसने न्यूमेरिकल के साथ और लगाया, ऐसा ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस के लिए। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, याद आया? ये वाला इंपॉर्टेंट है, सही। एंड और गेट चैप्टर, एंड और नॉट, ये तीन गेट करने आपको एक थ्योरी टकरा जाएगी चैप्टर 23 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। रिलेटिव वेलोसिटी देखें, सॉल्व एग्जाम्पल बुक की दे दी है, सॉल्व एग्जाम्पल भी भूली भटकी आएगी 1 से 2। आदम जी वालों ने 2 दिए, एक ऊपर एक नीचे आएगी। 24 यानी कि रिलेटिविटी में से दिए, बिल्कुल पॉसिबल है, करें प्रैक्टिस। एक्सरसाइज में से उसने लेंथ वाला जो है रिलेटिविटी का दिया, बिल्कुल सही। इसको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ये इस तरह मिलकर इतने सारे लॉस नहीं आ सकते। आपको करने का दिल चाहे तो करने, इसमें खिचड़ी बनाई उसने, चैप्टर 18 का भी दे दिया है, 25 का भी दे दिया, मिक्सअप।
अलबत्ता CP माइनस CV इक्वल टू R फर्स्ट लॉ में से ये पॉसिबल है। अच्छा, डॉट का मतलब है इसने दो न्यूमेरिकल बुक के नहीं दिए हैं, एक ये और एक सेक्शन सी में दे दिया है। रंगी वाले में तड़का लगाया है, सेक्शन सी में न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिर्फ थ्योरी आएगी फिजिक्स में, लेकिन मैं वो करवा दूंगा न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल अच्छा है। ये न्यूमेरिकल मैं अभी आपको बताता हूँ, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। जनरेटर का दिया उन्होंने, लेकिन बुक में नहीं मिलेगा आपको। GM और विल्सन क्लाउड चैम्बर मैंने इंपॉर्टेंट निकाला है, लेकिन काफी सारे बच्चे चैप्टर 28 कर नहीं रहे हैं। मेरा जवाब सुन लें कि हाँ चैप्टर नंबर 28 नहीं करेंगे, इशू नहीं होगा, बाकी तैयारी आपकी सेफ है, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, ना सेक्शन बी में ना सी में। तो आप चैप्टर 28 को कैन यू लीव अलोन। उसके बाद आ जाए भाई इंडक्टर का ही उन्होंने न्यूमेरिकल दे दिया ये, लेकिन ये रिएक्टेंस वाला है, यानी कि चैप्टर नंबर 20 में से AC सर्किट्स में से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने इंड्यूस EMF का चैप्टर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दिया, ये भी है। न्यूमेरिकल किसकी प्रैक्टिस है, न्यूमेरिकल अच्छे दिए हैं। पेयर प्रोडक्शन चैप्टर नंबर 25 की थ्योरी सही है। डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल, डिफरेंस करके आ भी सकता है, नहीं भी, ज्यादा चांस नहीं का है। हाफ लाइफ की डेफिनेशन और उसकी फॉर्मूला डेरिवेशन सही है। और लंबा चौड़ी एग्जाम्पल 27.3 की प्रैक्टिस के लिए अच्छी है, लेकिन इम्तिहान में इतनी ज्यादा वर्डिंग वाले न्यूमेरिकल का आना चांस कम रहता है, क्योंकि प्रिंटिंग में जगह बहुत देता है, लेकिन फिर भी आप करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इनर्शियल फ्रेम कम कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन करने। उसके बाद चैप्टर 25 पे एक और न्यूमेरिकल। अच्छा, एक एक चैप्टर के दो दो न्यूमेरिकल, दो दो थ्योरियां नहीं आएंगी, ये इन्होंने प्रैक्टिस पेपर गैस टारगेट पेपर बना दिया है, तो देखें जगह जगह ऊपर भी आ चुका है न्यूमेरिकल, फिर आ रहा है, तो बस समझे जम्बील है, करने करते जाए। चैप्टर 25 का ही उन्होंने एक्सरसाइज का भी दे दिया है, लाइन से चल रहा है, इसको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। ये टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस की जो है डेफिनेशन सही है। फार्मर के जूस वाले को भी मैं सजेस्ट करूंगा 50-50 इसी अंदाज में, जैसे अभी ये स्केलेटन वाला है 50-50 पर है। ठीक है जनाब, तो एक अच्छा पेपर इस सेंस में तो है कि प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। सेक्शन सी देख लें, उसके बाद वो दो न्यूमेरिकल देखें, उससे पहले मत जाइएगा। लेजर और साथ में उसकी कुछ हीलियम नियॉन लेजर की टर्मिनोलॉजी बिल्कुल सही है, लेकिन काफी सारे लोग इस साल उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बॉहर का चांस ज्यादा है, और बात सही है, इन्होंने बॉहर को यहाँ लास्ट में दिया है, यहाँ पे बॉहर लगा दें। जे थॉमसन का चार्ज टू मास रेशियो चैप्टर नंबर 18 में से बिल्कुल मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कार्नोट इंजन हर वक्त आने वाला टॉपिक है, एवरग्रीन बिल्कुल सही। प्रेशर वाले को मैं इस साल वोट नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो ओके, कोई मेहनत जाए नहीं जाए। ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर चार्ज टू मास रेशियो पहली फुर्सत में करने सही है। फेरेडेज लॉ म्यूचुअल इंडक्शन बिल्कुल पहली फुर्सत में कर लें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ज्यादा कॉम्पटन इफेक्ट को मैं वोट दूंगा इस साल, लेकिन आप तीनों कर रहे हैं तो कर लें, लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट में और फोटो इलेक्ट्रिक में और लगाए, इम्तिहान में और बहुत ही लगेगा, यहाँ पे एक ही आएगा आर या पार, सही है। ये वो न्यूमेरिकल है जो धोखा देगा स्टूडेंट को, अब वो ये सोचने लगेंगे सेक्शन सी में न्यूमेरिकल भी आ रहा है। तो फिजिक्स में नो न्यूमेरिकल इन सेक्शन सी, ये सिर्फ डिसीव कर रहे हैं। प्रैक्टिस करनी है तो मैं अभी इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, लेकिन सेक्शन सी में आएगा नहीं, ये बिल्कुल डेड श्योर पक्की फाइनल ऑथेंटिक न्यूज है ऑफिशियल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी फर्स्ट लॉ का ज्यादा चांस है बनिस्बत कार्नोट इंजन के इस साल, एज आई सजेस्ट एंड प्रोपोज, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा, एनर्जी की अकेली डेरिवेशन नहीं आएगी, विद पोस्टुलेट्स आएगी, तो ये बहुत ही हलवा सवाल हो जाएगा 8 मार्क्स के लिए, इतना छोटा सा पोस्टुलेट के साथ कीजिएगा बॉहर के, तब कहें कि अच्छा सवाल है। ठीक है, सेक्शन सी तो थ्योरी के लिहाज से बिल्कुल ओके है, कोई इसमें एक अनएक्सपेक्टेड सवाल यहाँ लेस इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि 2-3 है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं है, तो उसको आप प्रैक्टिस पेपर बना सकते हैं सेक्शन सी में। और बी में न्यूमेरिकल्स के लिहाज से अच्छे है, 2-3 थ्योरी के लिए अच्छे हैं। दो न्यूमेरिकल अब देख लेते हैं, उसके बाद आपका छुट्टी टाइम। एक न्यूमेरिकल जो दिया है उसने, अच्छा इस दो न्यूमेरिकल करने में आपको ये नसीहत मिलेगी कि नए न्यूमेरिकल को ट्राई जरूर कीजिएगा, इम्तिहान में छोड़िएगा नहीं देख के ये तो मैंने किया नहीं है तो मैंने रटा नहीं, क्योंकि अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसके फॉर्मूला किया हुआ है, उसका जो है आपको कन्वर्जन और लिंक्स आते हैं, तो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें, या रफ पे पहले करें फिर से कर लें, लेकिन
फौरन ही वेव नहीं कर देंगे अरे ये तो मेरा याद किया हुआ या देखा हुआ या नजर नहीं आ रहा, तो उसमें ये होता है कि आसान न्यूमेरिकल भी कभी चला जाता है और हम बाहर आके कहते हैं इम्तिहानी कमरे से एग्जामिनेशन हॉल से, अरे ये तो मैं कर सकता हूँ। 500 टन कॉयल नंबर ऑफ टन है। एरिया ऑफ आर्मेचर जो कॉयल घूमता है उसका एरिया है, ठीक है, ए हो गया। टेस्ला कितनी फील्ड में घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, यानी बी हो गया। कितना ईएमएफ जनरेट कर रहा है मैक्सिमम, इसका मतलब है ये मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हो गया। हाउ फास्ट, कितना तेज घुमाया उसके आर्मेचर को, लेकिन एक शर्त लगाई उसने कि इसके आंसर को आप रेवोल्यूशन पर सेकंड में लिखें, रेवोल्यूशन पर सेकंड, इसको हम कहते हैं आरपीएम, यानी इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब अगर ये आपने नोट कर लिया तो इसका सॉल्यूशन। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, ये सवाल आदमजी वालों ने पिछले साल भी अपने प्रीलियम में दिया था, मैंने अपने रिकॉर्ड में खंगाला तो मिल गया मुझे, 25 में भी इन्होंने दिया था, इस साल भी दिया है, तो इसका मतलब बोर्ड में ना आ जाए भाई, पिछले साल बोर्ड में नहीं आया था। क्वाइल दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स हो गई, एरिया देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 मरतबा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो डिवाइड 2 मरतबा होगा 100 से, ताकि 2 डायमेंशनल कन्वर्जन हो। भूलिएगा नहीं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं, वो सेंटीमीटर से मीटर के आती होती है, एक दफा 100 से डिवाइड कर देते हैं, एक दफा रह जाते हैं और सारा काम खराब हो जाता है एक कन्वर्जन से। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है टेस्ला में, अगर मिनी टेस्ला कुछ जगह तो कन्वर्ट करना होगा, ईएमएफ दिया हुआ है। अब अगर आपके पास ये फॉर्मूला हो ईएमएफ ऑफ एसी जनरेटर, एसी जनरेटर भी 50-50 चांस है थ्योरी में आने का, लेकिन आदम जीवन में दिया नहीं है, तो आप इसको भी इन पाइपलाइन रख सकते हैं एसी जनरेटर की वर्किंग और डेफिनेशन को। ओमेगा जो है, ओमेगा अगर इसको एफ बना लें तो ये आपका रेवोल्यूशन में डायरेक्ट हो जाएगा, सही है। वरना यहाँ पे अगर डेटा में एफ लिखेंगे तो आपको फॉर्मूले में एफ नजर नहीं आ रहा है, ओमेगा निकालेंगे उसी के हम यूनिट्स कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यूं समझे कि ज्यादा सही है कि आप इसको एफ ही लिखें, ओमेगा निकाल लेंगे उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ओमेगा आ गया आपका यहाँ से कैलकुलेटर चला के रेडियन में, सही है। ये चैप्टर नंबर 4 था फर्स्ट ईयर का, रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, उसमें हम ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी निकाला करते थे। अब एंगुलर वेलोसिटी से पता चल रहा है कि ये हमारा जो पूछा गया है ये ओमेगा नहीं एफ है, आरपीएम, आरपीएम के बजाय आरपीएस लिख देंगे, एस फॉर सेकेंड, पीएम लिख देंगे तो आरपीएम का लगेगा रेवोल्यूशन पर मिनट। मैंने अभी क्वेश्चन पेपर पे आरपीएम लिख दिया है तो परेशानी हो जाएगा, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। अब ये आपने बहुत पढ़ा हुआ है, पक्का ही होगा आपको कि एक रेवोल्यूशन के लिए एक साइकिल में 2 पाई रेडियन होते हैं। अब रेडियन आया हुआ है तो मैं रेडियन को रेवोल्यूशन जाने के लिए 2 पाई से डिवाइड कर दूंगा, सिंपल एज दैट। अब देखिए 2 पाई से डिवाइड हो गया, जो आंसर आया हुआ है रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब देखें न्यूमेरिकल बुक का नहीं है लेकिन थ्योरी का है, टॉपिक का है, एसी जनरेटर हमारे सिलेबस में है, तो यू कैन गिव इट अ ट्राई विदाउट गोइंग टू रिस्क साइड, लीव इट अलोन, सही है। और सेक्शन सी का उन्होंने जो कॉम्पटन इफेक्ट का दिया है वो भी देख लेते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट का सवाल बुक की एक्सरसाइज में जो है उससे हट कर है, वो कह रहे हैं कि फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ हम आपको दे रहे हैं, 120 डिग्री पर स्कैटर हो रही है वो एक्सरे यानी कि फोटोन, तो बताएं एक्चुअल वेवलेंथ जो है एक्सरेज की क्या है, एक्चुअल एक्सरेज की वेवलेंथ चाहिए और फ्रैक्शनल चेंज दिया हुआ है। ये अच्छा सवाल है, ये आ सकता है सेक्शन बी में, सेक्शन सी में तो न्यूमेरिकल होंगे नहीं गिरेगा। एंगल स्कैटरिंग दिया हुआ है, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब ये होगा, तो चेंज इन ओरिजिनल हो गया 1%, परसेंट गिवन है तो 100 से डिवाइड करते हैं, सबको पता है। अब कॉम्पटन शिफ्ट का ओरिजिनल फॉर्मूला जो है डेल्टा लैम्डा होता है, डेल्टा लैम्डा आ जाएगा तो लैम्डा आ जाएगा, यानी इसके अंदर से हमारा लैम्डा पूछ रहा है ये वाला हिस्सा। अब गेम ये है कि हम डेल्टा लैम्डा यानी शिफ्ट इन वेवलेंथ निकाल लेंगे, उसके जरिए लैम्डा निकाल लेंगे एक्चुअल ओरिजिनल वेवलेंथ, कैलकुलेटर चला लेंगे। सर इसमें एच और एम नॉट वगैरह ये इम्तिहान में गिवन होगा, परेशान ना हो, एच एम नॉट सी गिवन इन एग्जाम्स, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो गिवन होते हैं, सही है। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी, यहाँ थोड़ी ओवर राइडिंग हो गई, 10 - 22 आएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करें। अच्छा आपकी शीट नहीं है तो वर्टिकल कीजिएगा, जिच भी काम नहीं कीजिएगा, बिल्कुल ऊपर से लीजिएगा, खूब पेजेस भरिएगा, बी कॉपी भी लीजिएगा, सीरियल नंबर भी लिखिएगा याद से,
अब ये आ गया डेल्टा लैम्डा यानी शिफ्ट इन वेवलेंथ, उसने एक्चुअल वेवलेंथ पूछी है। तो अब इसमें हम जो ये 0.1 वाला हमारा 0.01 वाला केस गिवन है, इसको हम मदद में ले लेंगे अपनी लैम्डा निकालने। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, 0.01 डिवाइड में आ जाएगा। इन सवालों की चेकिंग भी है। अगर आपको याद हो तो एक्सरेज जो थी उनकी वेवलेंथ की रेंज हमने कभी पढ़ी थी इस जमाने में 0.1 से 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट के बीच, याद आया? इस साल सेकेंड ईयर के भी चैप्टर नंबर 20, जल्दी बताएं, 26 के अंदर है ये एक्सरेज का टॉपिक। तो ये देखें उसी रेंज में आ गया, क्योंकि 10 माइनस 10 का मतलब होता है एंगस्ट्रॉम। तो देखें 3 पॉइंट उसी रेंज में आ गया। विजिबल की तो बहुत अलग वेवलेंथ होती है भाई, 10 की पावर माइनस 10 नहीं होती, 10 की पावर माइनस 7 होती है विजिबल की। विजिबल की चलती है यहाँ से 3500 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, जिसको हम कहते हैं 350 से 700 नैनोमीटर तक, ये विजिबल की रेंज। एक्सरेज आर शॉर्टर वेवलेंथ, तो शॉर्टर हो गई, कितनी शॉर्टर, एंगस्ट्रॉम यूनिट में जानी। तो ये देखें सवाल चॉइस में मेरे लिहाज से तो छोड़ने का नहीं था, लेकिन कोई पढ़ के छोड़ दे के भाई हमने देखा नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। Hope you understand the lecture as well as give me the feedback of this lecture as well as all videos. आगे भी कुछ वीडियोज इंशाल्लाह आ रही हैं। बहुत से ज़्यादा नमाज़ों की पाबंदी करें, वालिदैन का ख्याल रखें। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम।